हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग में नॉर्मली लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने के लिए। तो साइकेट्रिक नर्सिंग होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जो साइकेट्रिक वर्ड है वो किससे आया है? ग्रीक वर्ड से, और उसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, साइकिक, आइट्रिक एंड इक्स। और आपको मैं ये बता दूँ, साइकेट्रिक नर्सिंग को मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। तो इसमें से जो साइकी है उसका क्या मतलब है? सोल। आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें भी यही मतलब था, सोल। इट्रिक का क्या मतलब है? मेडिकल मैनेजमेंट। और इक्स का क्या मतलब है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। जो साइकेट्रिक है वो किससे डील करता है? जो साइकेट्रिक है वो जो हमारी ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे थिंकिंग से रिलेटेड, हमारे इमोशन से रिलेटेड, ये उससे डील करता है। और जो फिज़िकली प्रॉब्लम होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें पता चल सकती हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं? एमएसएन में पढ़ते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनके फादर कौन है? फादर ऑफ साइकेट्रिक। तो यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक कौन है? फिलिपिन पिन्ने। ठीक है। और फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन है? सिगमंड फ्रॉयड। आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, सिगमंड फ्रॉयड ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं और इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मतलब मेंटल हेल्थ में। तो इनके जो पहले जो फादर थे वो कौन थे? सिगमंड फ्रॉयड थे। बट उसके बाद मॉडर्न जो भी इसमें चेंजेस सारी चीज़ें हुई, उस किसने किया? फिलिपिन पिन्ने ने किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है? बेंजामिन रस। एंड मदर ऑफ साइकेट्रिक है हिलगार्ड पेपलेन। ओके, ये नॉर्मल जो बेस है उसके बारे में है। नेक्स्ट वन है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि अभी भी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है रैदर दैन फिज़िकल हेल्थ। तो जो पहले का टाइम था वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं ध्यान देते थे कि मेंटल प्रॉब्लम क्या होती है। लोगों को लगता था भूत प्रेत इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से होती है। तो अब उसके बारे में देखिए कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है उसका। तो फर्स्ट है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, इन दिस पीरियड पर्सन बिलीव दैट मेंटल इलनेस इज़ ड्यू टू द ब्लैक स्पिरिट। इसका मतलब क्या है? इस टाइम में लोगों को लगता था कि जो भी मेंटल प्रॉब्लम हो रही है ब्लैक स्पिरिट का मतलब भूत प्रेत की वजह से हो रही है। अभी भी बहुत जगह पे ये लोग सोचते हैं, बट अब लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं तो ये कम है। बट पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग सोचते थे भूत प्रेत चुड़ैल इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, ये पर्सन पागल हो गया है। ओके, नेक्स्ट वन है असाइलम। असाइलम क्या होता है? असाइलम जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी पागल तो नहीं बोल सकते, मेंटली इल जो लोग हैं उनको रखा जाता है। क्योंकि पागल वर्ड जो है वो पहले यूज़ करते थे इंडियन लूनेसी एक्ट में, मैं वो आगे आपको बताऊंगी। तो अभी क्या है, मेंटल इलनेस है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ ऐसे पेशेंट को रखते हैं जो कि मेंटली इल होते हैं। असाइलम इज़ अ प्लेस वेयर साइकेट्रिक पेशेंट इज केप्ड। और जो फर्स्ट असाइलम है वो कहाँ था? वो है बेथलेम असाइलम इन लंदन। कहाँ पे? लंदन में। सबसे पहले जो खुला असाइलम वो कहाँ था? लंदन में। उसका नाम क्या था? बेथलेम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंट माइलस्टोन का मतलब क्या है कि अब उसका धीरे धीरे कैसे, पहले हमने पढ़ा कि पहले लोग भूत प्रेत समझते थे, फिर असाइलम भी बना, लेकिन तभी भी इतना ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे। फिर डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या है? फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल फिर कहाँ बना? यूएसए में। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट असाइलम है। असाइलम और मेंटल हॉस्पिटल में डिफरेंस क्या है? असाइलम में पागलों को रखा जाता है, उनको जैसे जो बहुत ज़्यादा टाइम से एकदम वो ट्रीटेबल नहीं है उनको रखा जाता है। और जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे जो हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, वो आउट पेशेंट भी हो सकते हैं, इन पेशेंट भी हो सकते हैं। आउट पेशेंट मतलब वो आए, दवा लिए और चले गए, और इन पेशेंट का मतलब उनको एडमिट की ज़रूरत है तो उनको एडमिट कर लिया गया है। वो पहले कहाँ खुला था? यूएसए में। फिर उसके बाद विल्मेसिस वर्जीनिया। कहाँ पे? विल्मेसिस वर्जीनिया जो यूएसए में प्लेस है, वहाँ पे सबसे पहले ओपन हुआ था फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल।
फर्स्ट टेक्स्ट बुक और साइकेट्रिक। फर्स्ट टेक्स्ट बुक का और साइकेट्रिक का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले जो बुक मेंटल इलनेस के बारे में पब्लिश हुई वो किसके थ्रू हुई थे? बेंजामिन रश। कब हुई थी? 1812 में। नेक्स्ट है फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। जो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी वो कौन थी? लिंडा रिचर्ड। कब? 1873। क्योंकि लोग समझते थे कि मेंटल इलनेस ट्रीटेबल नहीं है, तो वो भूत प्रेत की वजह से लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए उसके बारे में चीज़ें भी कम थी, मतलब डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सेज नहीं थी। तो जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है उसमें सबसे पहले कौन था? नर्स लिंडा रिचर्ड। ओके, नेक्स्ट है साइकेट्रिक वर्ड इज़ गिवन बाय। साइकेट्रिक वर्ड किसने दिया था? जॉन क्रिश्चियन रेन इन 1808 में दिया था। और अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ामिनेशन में। नेक्स्ट है DSM क्या है? डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल। ये जो है ये क्लासिफिकेशन है, जो मेंटल इलनेस है उनको कई पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, तो ये उसका क्लासिफिकेशन है। तो DSM को क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ICD और DSM ऐसे करके देता है। नेक्स्ट है ICD मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। इंटरनेशनली जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है वो जो ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड है वो कौन सा है? ICD-10। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। दैट्स ऑल, थैंक यू।